ये आपकी भांजी कितनी उम्र है इसकी? ये इसकी है 32 साल सर। 32 साल। तीन छोटे छोटे इसके बच्चे हैं सर। 3 बच्चे हैं जी सर। और जिसके साथ शादी हुई वो भी कोई रिश्तेदार है आपका? वो भी कज़न में हमारा सर। अच्छा, इसका खातून का कज़न है? जी जी। अच्छा, यहाँ पे ये बहुत जो है इसका आपको देखेंगे जो तस्वीर है, वैसे हम टेलीविज़न स्क्रीन पर भी ये दिखा रहे हैं, बेईमाना तशद्दुद है और बेहोश है इस वक्त। जी जी जी। जब ये तशद्दुद किया, ये अस्पताल में बनाई गई जी तस्वीर है? जी, हमें बताया गया कि ये इसको मैंने मार के फेंक दिया, आके ले जाओ। ठीक है। इसका खातून का क्या नाम है? सोबिया बीबी। सोबिया बीबी। ये आपकी सगी भांजी है? जी जी। बहन की बेटी है? जी जी। तो तकरीबन 7 साल पहले शादी होती है इसकी? जी सर। और इसकी उम्र जो है 30-32 साल बताई जी आपने? सर। जी सर। और ये इसका शोहर क्यों इसको तशद्दुद का निशाना बना? दूसरी शादी की वजह से सर। दूसरी शादी उसने कर रखी है? नहीं, अभी की नहीं, कर रहा था, ये करने नहीं दे रही थी। अच्छा, ये करने नहीं दे रही थी। क्या इससे इजाज़त ले रहा था वो? इजाज़त के बगैर कर रहा था सर। ये इजाज़त नहीं देना चाहती थी। अच्छा, ये नहीं देना चाहती थी कि दूसरी शादी वो करे। जी। वो दूसरी शादी क्यों करना चाहता है? बस उसकी चाचू की बेटी, उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई। अच्छा, और मतलब उसके साथ वो खुद शादी करना चाहता है, तो ये भी ये इसके साथ क्या रिश्ता है? बीवी तो है उसकी जी। तो क्या रिश्ता क्या है उसका? ये भी कज़न है। ये चचा की बेटी है ये भी? हाँ जी। वो दूसरे चचा की बेटी से भी शादी करना चाह रहा है? जी। तो ख़ानदान वालों ने बीच में कहा नहीं कि एक शादीशुदा मर्द है तो वो दूसरी शादी करना चाह रहा है, दूसरी चचा की? कहा है सर, वो नहीं किसी का मानता, उस अपनी मर्ज़ी कर रहा था। अच्छा। तो ये सर रोज़ों का वाक़या है, बच्ची को रोज़ा था, 27 और 28 रोज़े के दरमियान में ये हुआ है। तो मैं इसलिए हाज़िर नहीं हुआ कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिले। मैं इसीलिए यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ कि पाकिस्तान में जितनी भी बच्चियाँ जिनके साथ जुल्म और तशद्दुद करके इस तरह शरेआम लोग घूम रहे हैं, मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, अपील है कि जो इस तरह तशद्दुद करके शरेआम पैसे की ज़ोर से जो घूम रहे हैं, आज़ाद फिर रहे हैं, अदालत से बेल ले लेते हैं, हमारी बच्ची नहीं किसी की भी बच्ची हो, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि एक मुद्दइयों को इंसाफ दिलाया जाए। और जो इस तरह किसी औरत के साथ, और 3-3 बच्चे हैं छोटे, इसके साथ जो इस तरह की तशद्दुद करता है, जुल्म करता है, उसको फौरी एक्शन लिया जाए और अमल दरामद किया जाए इसका। ठीक है। अच्छा, अब आप ये जो आपकी भांजी है इसका वाक़या बताएं, कैसे आपको इत्तला मिलती है, क्या तशद्दुद होता है, फिर मुकदमा भी दर्ज होता है, FIR भी दर्ज होती है? जी। ये सारी तफसील बताएं। सर, इसने हमें कॉल की थी कि आपकी भांजी को मैंने मार के फेंक दिया है, अच्छा। आके उसको उठा के ले जाएं, अभी थोड़ी थोड़ी इसकी सांस है। हम जब गए तो ये मौके पर गए इसके? हाँ जी, जब इसके घर हम गए ये मौके पर बेहोश थी। हमने 15 पे कॉल की, अभी तक 15 से कॉल के लेकर वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। ठीक है। पुलिस के साथ उसने कॉम्प्रोमाइज़। खुद वहीं पे रहा? जी, खुद वहीं पे रहा है। जब इसने तशद्दुद किया वहाँ पे था, तब भी पुलिस ने नहीं पकड़ा? पूरी ज़मानत उसने जी मुकदमा दर्ज होने के बाद कराई होगी? जी जी, पुलिस की रजामंदी के साथ उसने अंगूरी ज़मानत बेल ले ली है। ठीक है। बेल लेके जब आप वहाँ पे पहुँचे, पहले वो वाक़या सुनाए। तो फिर ये वहाँ पे था, पुलिस आई, पुलिस ने इसको अरेस्ट नहीं किया? नहीं सर, पुलिस ने अरेस्ट ये क्या कहता था कि इसको किसने तशद्दुद किया इस पर? पुलिस सर, जब हमने 15 पे कॉल करके वक्ती तौर हम चले गए, पुलिस ने हॉस्पिटल ले गए? जी, हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल के बाद जो हमने दरख्वास्त दर्ज करवाई है, पर्चा करवाया है, तो वहाँ से पुलिस रेड करने गई है, वहाँ से ये भाग गया है। तो पुलिस को पता था ये कहाँ पे बैठा है, हमारे पास पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया। तो मुलज़िम ने जब अंगूरी बेल ले ली है छोटी अदालत से, तो फिर वो शरेआम घूमता रहा है, हमें धमकियाँ देता रहा है। तो अच्छा, धमकियाँ भी देता? मैं जान से मार दूंगा अगर कार्रवाई करोगे तो। अच्छा। फिर दोबारा उसने उस सेशन ने बेल रिजेक्ट की है, तो फिर उसने जनाब हाई कोर्ट से 20 दिन की बेल ले रही है। अभी तक ही हमें धमका रहा है, डरा रहा है, इतना तशद्दुद और जुल्म करके, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, तो उसके बावजूद ही पैसे के ज़ोर से जो है ना, गरीब आदमी की बात नहीं चलती, तो वो पैसे के ज़ोर से अपनी बेल लेके शरेआम घूम रहा है। देखिए, अबूरी ज़मानत ज़ाहिर है हर कोई करा सकता है, और पुलिस जो है वो उसकी अबूरी ज़मानत कैंसिल करवाएगी तो फिर उसको गिरफ़्तार तो यकीनन ज़रूर करेगी। जी। ये बताएं कि जब ये मुकदमा दर्ज होता है तो उसका मुद्दई कौन है, आप हैं या कौन बनता है इसका मुद्दई? इसका मुद्दई जो है मेरा भांजा है, मेरी हमशीरा का बेटा है। इसका भाई? जी, मुद्दई वो है, गवाह बीच में मैं लिखा हूँ। अच्छा, आप गवाह भी हैं उस मुकदमे में? ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि कितने दिन फिर ये हॉस्पिटल में रहती है? FIR फौरी दर्ज हो जाती है?
जी एफआईआर फौरी दर्ज नहीं उन्होंने की। उन्होंने कहा जी मेडिकल के बाद हम एफआईआर दर्ज करेंगे। 1 महीना तो हमारे साथ इतना जुल्म हुआ है कि साई वालों ने कहा है हमारे पास रजिस्टर ख़त्म हो गए हैं जो मेडिकल काटते हैं। अच्छा, तो हमें ये जो मेडिकल है वो साहिवाल से हुआ? जी साहीवाल का भी है, बुरेवाला का भी है। ठीक है। हमें 1 महीना मेडिकल हॉस्पिटल वालों ने नहीं दिया पैसे लेकर। 1 महीने के बाद हमें मेडिकल मिला है और हमने एफआईआर दर्ज कराई है और उसके बाद अभी तक आज़ाद घूम रहा है, रेस्ट नहीं हुआ। क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो ख़वातीन के केसेस को लेके पुलिस के जो बड़े अफसरान हैं उनको पूछती हैं जी। और उसको फॉलो उसका लेती हैं। आप मुझे ये बताएं कि अब इसकी कैसी तबीयत है, अब ये बेहतर है? अब सर पसलियाँ वगैरह जो है वो अभी तक अपनी जगह पे ठीक नहीं हुई। पसलियाँ भी टूट गई? जी सर। क्या मारता रहा उसको? जो बालों से पकड़कर नीचे ज़मीन पे मारता रहा है, गेट के लोहे का गेट का उसके अंदर मारता रहा है और जो है ना ऊपर चढ़ के तो जो है ना इसने ऐसे गले में पटका डाल के उसने फांसी देने की भी कोशिश की। तो काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया है उसने। तो जो मेडिकल हुआ है फिर उसमें कौन सी दफ़ात लगी हैं? मेडिकल में सर 324 है, 336 है और इरादा कत्ल की दफ़ा लगी हुई है। ठीक है, 324 भी वही होती है इरादा कत्ल की जो है। अच्छा, अब ये बताएं कि जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे जो है तफ्तीशी जो आपका है जी ज़फ़र इकबाल भट्टी साहब, थाना फतेह शाह बुरेवाला। फतेह शाह बुरेवाला। जी। तो यहाँ के जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है या जो आपके तफ्तीशी हैं जी। वो मदद कर रहे हैं? नहीं सर, वो मुलज़म के साथ कोऑपरेट ज़्यादा करते हैं, हमें नहीं, हमारे साथ नहीं करते। आपके साथ नहीं करते? तो किसी बड़े अफसर के पास जाना था, डीएसपी साहब या डीपीओ साहब वहाँ पे हैं? जी सर, हम गए। जो पहली हमारी जो वो नहीं काट रहा था पर्चा, दफ़ा वगैरह नहीं लगा रहा था, दोबारा हम डीपीओ साहब से पेश हुए, फिर दोबारा हमारा पर्चा उसने दर्ज किया और दफ़ा वगैरह दोबारा लगाई है उसने।